सीजीपीएससी 2022 के रिज़ल्ट आने के बाद लगातार हम उन टॉपरों के पास जा रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके डीसी का पोस्ट लिया है, और उन्हीं के पास आया हूं मैं। और रायपुर में एक परिवार है, और इस परिवार को देखिए, और भावना साहू के पूरे परिवार से आपको मिलवाएंगे और उनकी सफलता का राज उसके परिवार के साथ ही शेयर करेंगे, और उनके घर की जो खुशी है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और उनके परिवार में कितने लोग हैं, एक फ्रेम में नहीं आएंगे, इतने लोग हैं। और सबसे पहले भावना, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। ये इतने बड़े परिवार में जब सबको पता चला रिजल्ट, कितनी खुशी हुई थी सबको? सब बहुत खुश हुए, बहुत सब जगह से कॉल मैसेजेस आने लगे, सब कांग्रेट्स करने लगे, बहुत खुशी हुआ। अच्छा जी सर। और आपकी दादी और नानी? दादी और नानी तो बहुत खुश हुए, दादी और नानी तो रो दिए थे रिजल्ट सुन के। बाकी सब बहुत खुश है। ये कितनी बड़ी सफलता मानते हैं इसको? बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं हमारे परिवार में। हाँ। बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं। इससे पहले कोई डिप्टी कलेक्टर या कोई पोस्ट में है? डिप्टी कलेक्टर में नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट में है, बिजली एमपी सीएसबी में है, कलकत्ता में एक हमारी भतीजी है, एचओडी है सेंट्रल स्कूल में। हाँ। कितनी मेहनत करती थी भावना? वो उसकी मेहनत तो हम अंदाज़ा वही में अंदाज़ा ज़्यादा लगा सकती है। हाँ। कम से कम वो तो 8-10-12 घंटा पढ़ाई लिखाई करती थी। 10-12 घंटा। हाँ। सोते कब थे? सोते थे सर, बाकायदा 7 घंटे सोते थे। बाकी उसके बाद तो पढ़ाई ही रहता था। कॉलेज कंप्लीट हो गया था, फिर तो सिर्फ सीजीपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फुल टाइम उसमें ही फोकस था। अच्छा, ये कितना, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। Second। हाँ, फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, फर्स्ट में कहाँ तक पहुँचे थे? प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। Pre। हाँ सर। मेंस में दिक्कत हुआ? नहीं, प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी अच्छा, मैं। pre ही नहीं कर पाई? हाँ जी, और सेकेंड अटेम्प्ट में फिर प्री मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई हो गया। तो उनके पूरे परिवार से मिलवाते हैं, और पूरा परिवार यहीं पर बैठा है। और सबसे पहले दादी नानी से बात करते हैं। आप दादी हैं कि नानी? दादी हूँ। तो बेटी क्या बन गई अब? डिप्टी कलेक्टर बन गई है मेरी नातिन। नीली बत्ती में घूमेगी? हाँ, नीली बत्ती में घूमेगी। ये जब पता चला कि अब बेटी डिप्टी कलेक्टर बन रही है, आपके घर में एक लड़की, तो कितना खुशी हुआ? बहुत खुशी, खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। सारी रात सो नहीं पाए हम, सारी रात खुशी को मारे। खाना खाएं आप? खा लिए, अपनी अपनी बेटी को खिलाएं खाना? खिलाए हम। एकदम। आप बताइए, कितनी खुशी महसूस हो रही है? अच्छा खुशी हो है। हुआ थे खुशी? हाँ, का बने हैं? डिप्टी कलेक्टर। का काम करते डिप्टी कलेक्टर? आप काम करते तो मेरी जान। लेकिन बड़े अधिकारी का? हाँ, अधिकारी बनेगा। चल गाड़ी में घूमी, पुलिस वुलिस हाँ, आसपास? सब कुछ बनेगा। आप क्या हैं भावना की? मामी हूँ मैं। मामी? हाँ, तो मामी को कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कुछ शब्दों में उसको कैसे बयां करेंगे? कैसे, मतलब वो सारे इंसिडेंट याद आ गए, जो छोटी सी थी चुलबुली सी, आज जो डिप्टी कलेक्टर है करके। बहुत खुशी हुआ। बचपन में कितनी शैतानियां करती थी? बहुत चुलबुली थी वो, एकदम नटखट सी। हाँ। ऐसा कौन सा किस्सा है जिसमें आपको लगा होगा तो बहुत गुस्सा आया होगा कि बहुत बदमाशी कर रही है? नहीं, ऐसे हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ? नहीं, पक्का? पक्का मीडिया के सामने छुपा तो नहीं थी? नहीं। देश जानना चाहता है। नहीं। आप क्या हैं? बुआ बुआ? जी। अब बुआ ये बताइए कि ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि परिवार बहुत बड़ी खुशी की बात। हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे, जब से ये पढ़ाई चालू की है तब से इंतज़ार था। और कल की रात हाँ। इतना खुशी कि हम लोग टीवी में लगे थे आएगा करके, टीवी में नहीं आया, और रात से हम लोग सोए नहीं हैं। अरे और शुरू से हम लोगों के ज़्यादा करीब रही है, हाँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। उसके मेहनत को आपने कितना महसूस किया, कितना मेहनत बहुत कर? मेहनत की है वो, जैसा मेहनत की है ना, तो उसको वो फल मिलना ही था। हम्म। तो हम लोगों को लग रहा था कि वो जो की है तो ये उसको उसका फल मिलना ही है करके, और वो मिल गया उसको, जितना मेहनत की है उसका। मैं थोड़ा आगे चला और जाता हमारे हूँ। परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी है ये, कि हमारे परिवार की पहली लड़की है हाँ। जो इतने बड़े पोस्ट पे गई है। आप ही उसकी मेहनत को बता सकते हैं, और आप ही उस खुशी, उस प्राउड को फील कर सकते हैं। ये खुशी तो भावना का खुद का है। वो 12 घंटा 13 घंटा कंटिन्यू पढ़ती थी। मैं कई बार ऐसा मौका आया जब मैं उनको मना किया कि कंटिन्यू आप बैठ के मत पढ़ो, कमर में प्रेशर बन सकता है, आँख में प्रेशर बन सकता है। लेकिन वो ज़िद्दी किस्म की है। उनके दादाजी भी बहुत ज़िद्दी थे पढ़ाई के मामले।
कि मेरे को जो पद चाहिए उस पद के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और ये उसने साबित करके दिखाया। कई बार ऐसा होता है ना कि बेटी मान नहीं रही है, खाना पीना भी प्रॉब्लम हो रहा है, सो नहीं रही है, बाकी तीज त्यौहार कोई फेस्टिवल में शामिल नहीं हो रही है, ऐसा कुछ होता था? हाँ, हुआ है सर। इस बीच में कई तीज त्यौहार ऐसे आए हैं मौके जिस पे वो नहीं गई। इस बीच में गांव में शादी वगैरह भी हुआ, बिल्कुल वो सबको त्याग के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दी है, जिसका फल आज सामने है। उम्मीद था कि डीसी का पोस्ट मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल 100% मेरे को उम्मीद था कि ये बिल्कुल उस पद के लिए चयनित होंगी करके। आप मम्मी हैं? जी। आप ही बता पाएंगी कि कितने बड़े प्राउड की बात है? मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को डीसी के पद पे देखते हुए। मेरी बेटी शुरू से टॉपर थी, PP1 से टॉपर थी, और बहुत पूरा 12-13 घंटा पढ़ाई करती थी वो। और खाने के नाम से मैं परेशान थी, नहीं खाती थी वो ज़्यादा खाना वगैरह। इसी समय दुख होता रहा होगा कि बेटी भूखी है। हाँ, बस उसी समय मेरे को दुख होता था, और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि हर माँ को ऐसी बेटी दे। ये जो इमोशन है, मैं इसी को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस इमोशन को देखेंगे, इनकी मम्मी को आप देखेंगे, उनकी आंखों में जो नमी है वो सच्चाई साबित करता है कि कितनी मेहनत उसने किया है, तभी ये डीसी का पोस्ट मिला है। आसानी से किसी को नहीं मिलता है, रोज़ रात को जागना पड़ता है। रोज़ मैं 12 बजे तक जागती थी, उनके पापा भी जगते थे, और लाइब्रेरी से मतलब 11:30 बजे के आती थी ये, और आने के बाद मैं खाना वगैरह देती थी, और इनके पापा भी पूरा मतलब साथ दिए हैं। बहुत हम लोग एकदम वो रहते थे, थोड़ा सा टेंशन में, बच्ची खाती नहीं है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है करके। कभी बीमार पड़ी बीच में? हाँ, अभी बीमार है, अभी बीमार थी, वायरल फीवर हुआ था इनको। हाँ। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अच्छा, अब तो खुशी का समय है, अब हंसने का समय है, अब प्राउड करने का समय है। तो आप ये बताइए कि उसको खाने में क्या पसंद है, क्या खिलाती हैं प्यार से आप? मैं उनको प्यार से वो क्या बोलते हैं, चिकन चिल्ली खिलाती हूँ मैं। हाँ, और अभी क्या बोलते हैं वो कुछ मतलब घर में क्या बोलते हैं वो इडली खाना पसंद कर रही है, अभी इडली के लिए फरमाइश की है वो। क्या बात है। हाँ, खुद बनाती है कुछ? हाँ बनाती है। आपके लिए क्या बनाती है? मेरे लिए सब्जी वगैरह बनाती है जो मेरी पसंद के है। तो आपके पास फिर आते हैं और आपसे बैठ के बात करता हूँ मैं। आपकी मम्मी अभी रोई भी, हंसी भी, ये इमोशन को समझाइए कि कितना आप अभी प्राउड फील कर रहे हैं कि आपके कारण आपका पूरा परिवार खुश है। बस इसी दिन के लिए तो पढ़ाई किए थे कि मम्मी पापा प्राउड हो, पूरी फैमिली प्राउड हो। आज वो दिन आ गया है फाइनली कि अपने कारण सब खुश हैं, सब यहाँ गैदर हुए हैं हमारे कारण, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। जब इंटरव्यू हुआ तो उस समय ऐसे कौन कौन से सवाल थे जिसमें आपको लगा कि ये डर लग रहा है, या इसको नहीं पता, या ये तो एकदम सिंपल है, या कोई एकदम अचंभित कर देने वाला? सवाल तो मोस्टली फैक्चुअली पूछा गया था, क्योंकि मेरा बहुत शाम पे हुआ था, 5 बजे करीब से 15 मिनट चला था। हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ से बेस मेरे को कुछ सिंगर्स के नाम पूछे गए थे। उस टाइम मेरे को एक्चुअली मैं सुनती हूँ छत्तीसगढ़ी गाने, हाँ। बट एट दैट टाइम मुझे याद नहीं आया था, तो मुझे लगा कि वो आंसर करना चाहिए था। बाकी तो मोर और लेस सब अच्छा था इंटरव्यू उस टाइम का। अच्छा, जो आपकी पढ़ाई के दौरान ऐसा कौन सा सब्जेक्ट रहा होगा जो आपको ज़्यादा परेशान करता रहा होगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? हिस्ट्री। बहुत डर लगता था मेरे को हिस्ट्री से, याद ही नहीं होता था हिस्ट्री, और बहुत वास्ट सिलेबस है उसका, बट हो गया, वो कोप अप हो गया और अच्छा था उसमें नंबर। हाँ, एक और चीज़ बताइए कि ये तो सफलता हो गई और मेहनत भी हो गई, आपकी बचपन की पढ़ाई और बचपन का जो सफ़र है उसके बारे में बताइए। शुरू से पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट तो था, पढ़ाई के साथ खेल में भी था, पढ़ाई में भी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, साथ ही खेल में, डांस में मेरा रुचि रहा है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में प्रॉपर फोकस था। जैसे इंजीनियरिंग किया है मैंने, तो 3rd ईयर तक मैंने इंजीनियरिंग में फ़ोकस किया, फिर कोविड आ गया था, तो फिर मेरा ऐसा प्लान था कि 4th ईयर के बाद मुझे ज्वाइन करना है सिविल सर्विसेज, लेकिन कोविड आ गया, तो फिर मैं 3rd ईयर से लग गई प्रिपरेशन में। तो अपना जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मेरे पास 3 महीने थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो फिर फर्स्ट अटैम्प्ट दी, लेकिन प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू एक साल पूरा मेहनत की, मेंस प्री सारा चीज़, फिर फाइनली फिर प्री दी, फिर प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस, फिर इंटरव्यू और फिर रिजल्ट। आज खुशी बहुत। ये एक सवाल जो ज़रूरी हो जाता है कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? कोई ना कोई तो सोर्स होता है एनर्जी का, तो वो क्या है आपका? पापा
पापा मम्मी दोनों गवर्नमेंट जॉब में है मेरे, तो सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट तो इंस्पिरेशन वही थे। अच्छा, हाँ, और ऐसा कब लगा कि मुझे अब सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और डीसी बनना है? एक्चुअली शुरू से पापा मम्मी थोड़ा डाल दिए थे, सिविल सर्विसेज होता है, डिप्टी कलेक्टर, मतलब बचपन से ही डीएसपी माइंड में जैसा आ गया। थोड़ा चीज़ होता है, बट एकदम ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं था। बट थोड़ा बड़े हुए, इंजीनियरिंग किए, हमको फिर पता चला कि क्या करना है आगे। फिर फाइनली डिसाइड किए 3rd ईयर में कि ये करना है, फिर उसी में प्रिपरेशन में लग गया। आपकी दीदी ने मतलब डीसी के लिए चयनित हो गई है, तो ये आपको खुशी है कि दुख है? बहुत ज़्यादा खुशी है, इसमें दुख होने वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, वो बहुत मेहनत भी करी है और वो उसको मिलना भी था, इसलिए तो बहुत ज़्यादा खुशी। कॉन्फिडेंस था कि डीसी मिल जाएगा? हाँ, जो वो दिन रात इतना मेहनत करती थी, सुबह 6 बजे उठती थी, फिर रात को वही 11:30 तक आती थी, कभी कभी तो 12 बज जाता था। मैं तो नहीं जग पाती थी, बाकी पापा मम्मी तो जगते ही रहते थे, कभी कभी दादी भी जगती थी। तो कॉन्फिडेंस तो था कि आएंगी ही करके। इनका मोटिवेशन, इनका जुनून देख के आपको कभी लगा कि मुझे भी करना चाहिए? हाँ, इनसे ही तो मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन इनको पापा से और आपको इनसे? हाँ, उनसे भी मिलता है, ऐसा नहीं है, बट ये क्या है, दिन मुझसे ज़्यादा पढ़ाई करती हैं ये, दिन रात मेरा थोड़ा ध्यान कम रहता है, बाकी इनसे ज़्यादा मिल जाता है। ये एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि हम तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की तो हमारा फोकस होना चाहिए, लेकिन हमारे फोकस के बीच में क्या बाधा बनता है वो है सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन। तो ये आपके जीवन में? प्रिपरेशन से पहले तो सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करती थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरे को डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो मैं प्रिपरेशन से पहले ही सारा इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक सब अनइंस्टॉल कर दी थी। हाँ, प्रॉपर डिलीट था मेरा, सिर्फ फोकस पढ़ाई में ही था। फिर अब तो ऑन हो गया है। अब तो बधाई लेना उनसे। ये अभी के जो यूथ हैं जो पढ़ाई करते हैं, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो प्री मुश्किल से निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, अधिकतर तो नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में प्री निकाल लेते हैं। लेकिन कई लोगों को 4 बार में भी सफलता नहीं मिलती है, तो उनके लिए कुछ कहेंगे? हाँ, बेशक किसी को जल्दी सफलता मिलता है, किसी को थोड़ा लेट, वो थोड़ा लक फैक्टर और प्लस थोड़ा गलती हो जाता है हमसे। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी कुछ मिस्टेक था, उसको मैं ओवरकम की और सेकंड अटेम्प्ट में आई। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ गलती हो गया, फिर कुछ और रीज़न से नहीं हुआ होगा, तो बट आप लगे रहेंगे तो ज़रूर होगा, ज़रूर सफलता मिलेगा इस एग्ज़ाम में आपको। मैं यही कहूँगी कि बस पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क करिए, ज़रूर सफलता मिलेगा। प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए थोड़ा बात करेंगे। तो प्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? प्री में सबसे पहले तो आप अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके अलावा क्वेश्चंस आप लगाइए, क्वेश्चन बैंक है छत्तीसगढ़ के और इंडिया लेवल के, सारे क्वेश्चंस आप लगाइए, अलग अलग जगह मॉक दीजिए, मतलब टेस्ट दीजिए अपना, तो आपका प्री हो जाएगा। और मेंस में आप अपना जो भी सिलेबस है उसका नोट्स बना के प्रॉपर रिवीजन करेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे तो वो भी हो जाएगा। और इंटरव्यू में बात करें तो आप अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करिए और अपना थोड़ा मॉक दीजिए तो हो जाएगा। क्या करना चाहती है छत्तीसगढ़ के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए सबसे पहले तो जो मुझे दायित्व मिलेगा उसको सबसे अच्छे से निभाऊंगी, अच्छे से इम्प्लीमेंट करूंगी जो भी मुझे मिलेगा। इसके अलावा मैं वुमेन सेफ्टी के लिए थोड़ा कार्य करना चाहूँगी। मैं देखती हूँ आजकल वुमेन्स थोड़ा हर जगह भी सेफ़ नहीं हो पाती है, तो मैं प्रॉपर उसमें थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करके उस क्षेत्र में कार्य करूँगी। इसके आगे और कोई सपना तो नहीं कि डीसी में सीमित है कि आईएएस भी बनना है? सर अभी तो ऐसा सोच ही नहीं हूँ, अभी तो डीसी तक ही था, बट आगे कहाँ ले जाए अभी तो श्योर नहीं है कुछ। आपके आगे के सफ़र के लिए पूरी हमारे तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत। तो भावना साहू के घर में थे और उसके पूरे परिवार से आपको मिलवा रहे थे, और उसके घर में कितनी खुशी है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और कितनी मेहनत थी, कितनी मेहनत के बाद ये सफलता मिली है उसको आपको महसूस कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।